Okay, students, so let us look at this question. ABC is a right angle triangle with altitude AP on hypotenuse BC. If BC is 20, what is the maximum length of AP? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट शॉर्टकट है, मैं आपको वो बताऊंगा, और उसके पीछे का लॉजिक है वो भी बताता हूँ। एक बार फिगर बना लेते हैं स्टूडेंट्स। सो ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, BC is hypotenuse students, that means angle A will be 90 degree. So let this be angle A, this angle is 90 degree, BC is hypotenuse, BC की लेंथ गिवन है 20, और हमें स्टूडेंट्स ये भी गिवन है कि AP एक एल्टीट्यूड है ऑन हाइपोटेन्यूज BC। बेसिकली जो पॉइंट P है वो BC पे, ओके, जो पॉइंट P है वो BC पे। और स्टूडेंट्स हमें AP की मैक्सिमम लेंथ बतानी है, AP की मैक्सिमम लेंथ बतानी। तो पहले तो डायरेक्ट शॉर्टकट सुन लें स्टूडेंट्स। बस आप ये समझ लें कि जो एल्टीट्यूड हमने हाइपोटेन्यूज पे बनाया उसकी लेंथ मैक्सिमम स्टूडेंट्स तभी आएगी अगर जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ना वो आइसोसेलेस होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टूडेंट्स ऐसा क्यों? जब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो उससे होगा क्या? अगर तो स्टूडेंट्स ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इन दैट के स्टूडेंट्स जो एल्टीट्यूड हमने बनाया है ना, आई होप आप सबको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में जो हम एल्टीट्यूड बनाते हैं स्टूडेंट्स थर्ड साइड पे मतलब जो अनइक्वल साइड है उस पे जब आप एल्टीट्यूड बनाते हैं स्टूडेंट्स तो वो एल्टीट्यूड मीडियन हो जाता है। अब ये जो एपी है स्टूडेंट्स वो मीडियन भी होगा। कब होगा मीडियन? अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल को मैं आइसोसेलेस कंसीडर करूंगा तो, राइट। सो कंसिडरिंग इट टू बी आइसोसेलेस, एपी इज द मीडियन ऑल्सो। जो एल्टीट्यूड है वो मीडियन भी होगा। और स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप सबको पता है राइट एंगल ट्राइंगल के केस में स्टूडेंट्स जो मीडियन हाइपोटेन्यूज पे बनता है, ध्यान से सुने मेरी बात को, जो मीडियन हाइपोटेन्यूज पे बनता है वो हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। मीडियन ऑन हाइपोटेन्यूज इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। क्योंकि ये एल्टीट्यूड मीडियन भी होगा तो ये हाइपोटेन्यूज का आधा हो जाएगा। सो आंसर विल बी 10। तो याद रहे, अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा तब जो हमारा एल्टीट्यूड बनेगा हाइपोटेन्यूज पे वो मैक्सिमम बनेगा। उम्मीद करता हूं ये आप सबको क्लियर है। अब इसके पीछे का लॉजिक है स्टूडेंट्स वो मैं आप सबको बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्राइंगल एपीबी और एपीसी ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। आई होप आप लोग इसे सिमिलर प्रूफ कर लेंगे। देखिए इस ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स है ना वही इस ट्राइंगल के भी 3 एंगल्स है। अब स्टूडेंट्स जब आप सिमिलर प्रूफ कर लेंगे तो एक रिजल्ट आ जाता है डायरेक्टली, वो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूं, दैट AP स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी इंटू सीपी, या बीपी इंटू पीसी कह सकते हैं। ये रिजल्ट आ जाएगा सिमिलैरिटी से। अब देखिए स्टूडेंट्स इससे होगा क्या? अगर मैं बीपी और पीसी का सम देखो स्टूडेंट्स, बीपी और पीसी का सम क्या हुआ? बीपी और पीसी का सम इट एक्चुअली इज इक्वल टू बीसी, ठीक है। और मुझे पता है बीसी की लेंथ क्वेश्चन में हमें गिवन है 20। अब स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूं, मैं बीपी और पीसी पे एएमजीएम का कंसेप्ट लगा रहा हूं। बीपी और पीसी पे एएमजीएम का कंसेप्ट लगा रहा हूं। आई होप आप सबको पता है अरिथमेटिक मीन क्या होगा स्टूडेंट्स। बीपी और पीसी का अरिथमेटिक मीन विल बी बीपी प्लस पीसी बाई 2। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इसका? बीपी और पीसी के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, है ना। बीपी और पीसी के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। नाउ अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब स्टूडेंट्स देखिए इससे क्या होगा, बीपी प्लस पीसी क्या है? बीपी प्लस पीसी इज एक्चुअली इज इक्वल टू 20 एंड 20 बाई 2 इज 10। सो आई गेट 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बीपी इंटू पीसी। अब देखिए स्टूडेंट्स सिमिलैरिटी से हमने प्रूफ किया है कि बीपी और पीसी क्या है? एपी स्क्वायर है। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा एपी का स्क्वायर। इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? एपी इज लेस देन इक्वल टू 10। अब जब मैं आपसे कह रहा हूं कि एपी लेस देन इक्वल टू 10 है, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें मैक्सिमम लेंथ मिल गई एपी की, दैट इज 10। तो आप इसे एएम जीएम से भी कर सकते थे, बट इतना करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें कि जो एल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूज पे बन रहा है वो एल्टीट्यूड की लेंथ मैक्सिमम कब होगी स्टूडेंट्स? जब वो राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।